सोचो, अगर कोई आपको पहले ही बता दे कि दुनिया का अगला बड़ा पावर शिफ्ट कब और कहां होगा, तो क्या आप अपनी जिंदगी, अपना पैसा, अपना फ्यूचर अलग तरीके से प्लान करते? रे डेलियो ने सिर्फ यही काम किया है। उनकी बुक द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसी किताब है जो आपको वो चीजें दिखाती है जो आम लोग देख नहीं पाते। आज हम इस बुक का खुलासा कर देंगे और देखेंगे कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो एक्चुअली नया नहीं है। अस्सलाम ओ अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो शायद आपकी सोच की दिशा ही बदल दे। बुक का नाम है द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, वाई नेशंस सक्सीड एंड फेल, और इसके ऑथर हैं रे डेलियो। ये वही शख्स हैं जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड ब्रिज वाटर एसोसिएट्स चलाया। ये बुक सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं, ये हिस्ट्री, पावर और ह्यूमन बिहेवियर की कहानी है। तो चलते हैं इस सफर पर। चैप्टर 1, दुनिया का दायरा, द बिग साइकिल। रे डेलियो एक सिंपल लेकिन गहरी बात कहते हैं, दुनिया एक दायरे में चलती है। हर कौम, हर एम्पायर पहले उठती है, फिर अपनी छोटी पर पहुंचती है और फिर गिरती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, इन्होंने 500 साल की हिस्ट्री का डेटा देखा और हर बार यही पैटर्न नजर आया। ये साइकिल 6 चीजों पर चलती है: एजुकेशन, इनोवेशन, मिलिट्री, ट्रेड, रिजर्व करेंसी और इंटरनल यूनिटी। जब ये सब स्ट्रांग होते हैं, कौम उठती है। जब ये कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं, गिरावट शुरू होती है। ये इस बात को ऐसे समझें, एक पुराने मोहल्ले में एक दुकानदार था जो 30 साल से अपनी दुकान चला रहा था। शुरू में वो मेहनत करता, नए प्रोडक्ट्स लाता, कस्टमर्स का ख्याल रखता। फिर वो थोड़ा आराम पसंद हो गया, कर्ज लेने लगा, कॉम्पिटिटर्स को इग्नोर करने लगा। एक दिन उसने देखा कि उसकी दुकान के साथ नया मार्केट खुल गया था और वो पीछे रह गया था। यही दुनिया के साथ होता है। डेलियो कहते हैं ये सब पहले से प्रिडिक्ट हो सकता था। चैप्टर 2, अमेरिका का दौर और उसकी गिरावट। डेलियो की नजर में अमेरिका अभी अपनी साइकिल के डिक्लाइनिंग फेज में है। यह सुनने में शॉकिंग लगता है, लेकिन वो डेटा से यह साबित करते हैं। अमेरिका पर कर्ज बढ़ रहा है, अंदर की तकसीम, विभाजन, अमीर और गरीब गहरी होती जा रही है, और डॉलर की रिजर्व करेंसी की हैसियत खतरे में है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अमेरिका ने इतना पैसा प्रिंट किया कि अब उसका असर पूरी दुनिया फील कर रही है। जब कोई भी मुल्क अपना कर्ज अपनी ही करेंसी प्रिंट करके भरता है, तो वो एक खतरनाक रास्ते पर चल रहा होता है। मिसाल के तौर पर सोचो, एक घर का वाली जो हर महीने अपनी सैलरी से ज्यादा खर्चता है। पहले क्रेडिट कार्ड से काम चला, फिर दूसरे लोन लिए, फिर दूसरों से उधार। घर में सब कुछ ठीक लगता है बाहर से, लेकिन अंदर से स्ट्रक्चर खोखला हो चुका है। अमेरिका के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। और डेलियो कहते हैं दुनिया को इस सच को आंखें बंद करके नहीं देखना चाहिए। चैप्टर 3, चीन का उरूज, अगले पावर का चेहरा। डेलियो कहते हैं कि चीन इस वक्त वही कर रहा है जो अमेरिका ने 20वीं सदी के शुरू में किया था। मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ट्रेड में चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन दुनिया के 140 प्लस मुल्कों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना पैसा, अपना इन्फ्लुएंस फैला रहा है। ये कोई अचानक शिफ्ट नहीं। डेलियो कहते हैं कि ये एक 30 से 40 साल की स्लो लेकिन श्योर प्रोसेस है। जिस तरह ब्रिटिश एम्पायर के बाद अमेरिकन एम्पायर आया, इसी तरह अमेरिकन डोमिनेंस के बाद चाइनीज़ इन्फ्लुएंस आ रहा है। ये बात ऐसे समझते हैं, एक पुरानी फैक्ट्री थी जो सालों से काम कर रही थी। मालिक ने सोचा कि यह फैक्ट्री हमेशा चलती रहेगी, लेकिन एक नए इलाके में एक नई फैक्ट्री खुली जो ज्यादा एफिशिएंट थी, ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स थे और कम कॉस्ट पर काम करती थी। एक दिन ऑर्डर्स ट्रांसफर होने लगे। पुरानी फैक्ट्री के मालिक को तब समझ आया जब बहुत देरी हो चुकी थी। चीन इस नई फैक्ट्री की तरह है और दुनिया के ऑर्डर्स अब उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। चैप्टर 4, रिजर्व करेंसी, ताकत का असली हथियार। यह बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। डेलियो एक्सप्लेन करते हैं कि रिजर्व करेंसी होना कितना बड़ा फायदा है। जब डॉलर वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है, तो अमेरिका अपना कर्जन प्रिंट करके भर सकता है और दुनिया एक्सेप्ट करती है, लेकिन यह हमेशा नहीं रहता। हिस्ट्री में पोर्चुगीज, स्पेनिश, डच, ब्रिटिश सबकी करेंसीज में ने यह पोजीशन होल्ड की और फिर खो दी। अब डॉलर इस पीक पर है, लेकिन चीन युआन को ग्लोबली पुश कर रहा है और गोल्ड, बिटकॉइन एंड ब्रिक्स BRICS करेंसीज भी अल्टरनेटिव्स बन रही हैं। फर्ज करें एक कहिबला नुमा कंपास सोचो,
जब तक सुई नॉर्थ की तरफ थी सब उसी की तरफ देखते थे, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल जाए तो सुई का रुख भी बदलेगा। डॉलर की ग्लोबल इंपॉर्टेंस इस कंपास की सुई की तरह है। अभी तक सब उसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन डेलियो कहते हैं सुई हिलना शुरू हो गई है। चैप्टर 5, अंदर की तकसीम, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। डेलियो के मुताबिक हर बड़ी पावर के डिक्लाइन का एक बड़ा रीजन इंटरनल डिवीजन होती है। जब एक मुल्क के अंदर अमीर और गरीब के दरमियान खाई इतनी गहरी हो जाए कि वो एक ही तरह नहीं सोच सकते, तो वो मुल्क कमजोर होने लगता है। अमेरिका में आज यही हो रहा है। पोलराइजेशन लेफ्ट और राइट इतनी ज्यादा है कि बेसिक गवर्नेंस मुश्किल हो गई है। डेलियो कहते हैं यह पहले भी हुआ है। 1930 के रोम में, 1640 के इंग्लैंड में और 1860 के अमेरिका में खुद। जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है, बाहरी दुश्मन ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जरा सोचो, एक फुटबॉल टीम में अगर प्लेयर्स आपस में ही लड़ने लगें, कोच को इग्नोर करें और हर खिलाड़ी अपना अपना गेम खेले, तो वो टीम कोई भी मैच नहीं जीतती। चाहे इंडिविजुअली हर प्लेयर कितना भी अच्छा हो। मुल्कों के साथ भी ऐसे ही होता है, और हम अपने मुल्क में भी देख सकते हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ एक दूसरे को नीचे खींचने में लगी हैं, डेवलपमेंट का काम रुक जाता है। चैप्टर 6, वेल्थ गैप, अमीर और गरीब का फासला। डेलियो के दौर में दुनिया में 1% लोग 50% से ज्यादा वेल्थ कंट्रोल करते हैं। ये गैप बार बार हिस्टोरिकली रेवोल्यूशंस और रेजीम चेंजेस का जरिया बना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ये सब तब आए जब ये गैप इतना बड़ा हो गया कि लोग बर्दाश्त नहीं कर सके। आज सोशल मीडिया ने इस गैप को ज्यादा विजिबल कर दिया है। लोग देख सकते हैं कि कोई कितने बड़े घर में रहता है, कितनी बड़ी गाड़ी चलाता है, और फिर अपनी सिचुएशन देखते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन जब कलेक्टिव होती है, ये एक पॉलिटिकल फोर्स बन जाती है। ये बात ऐसे समझाएं, 2 भाई एक घर में रहते हैं। एक को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलें, ज्यादा कनेक्शंस हों, ज्यादा रिसोर्सेज हों, और दूसरा सिर्फ देखता रहे। शुरुआत में दूसरा चुप रहेगा, फिर रिजेंटमेंट आएगी, फिर एक दिन वो भी आवाज उठाएगा। मुल्कों में जब ये फ्रस्ट्रेशन कलेक्टिव होती है तो स्ट्रीट्स पर निकलती है, और डेलियो कहते हैं कि ये अब सिर्फ अमेरिका में नहीं, ग्लोबली ये टेंशन बिल्ड हो रही है। चैप्टर 7, डेट साइकिल, कर्ज का चक्कर। डेलियो ने एक पूरी फ्रेमवर्क दी है, लॉन्ग टर्म डेट साइकिल, जो 50 से 75 साल में कंप्लीट होती है। जब कर्ज लेवल इकोनॉमी की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए, तो या तो करेंसी प्रिंट करनी पड़ती है या डिफॉल्ट करना पड़ता है। दोनों ऑप्शंस पेनफुल हैं। अमेरिका, यूरोप, जापान सब इस साइकिल के एंड फेज में हैं। कोविड के बाद जो पैसा प्रिंट हुआ, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आई, वो इस साइकिल का एक हिस्सा है। डेलियो कहते हैं कि ये पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है। मिसाल के तौर पर सोचो, एक स्टूडेंट जो अपनी लाइफ अच्छी दिखाने के लिए स्टूडेंट लोन लेता है, क्रेडिट कार्ड यूज करता है, ये पेरेंट्स से पैसे मांगता है। पहले सब मैनेज होता लगता है, फिर एक दिन वो ग्रेजुएशन करता है और रियलाइजेशन आती है कि इनका पूरा फ्यूचर इन कर्जों की अदायगी में चला जाएगा। मुल्कों के साथ यही लॉन्ग टर्म डेट साइकिल करता है, और डेलियो कहते हैं हम सब अब इस ग्रेजुएशन मोमेंट के करीब हैं। चैप्टर 8, नया वर्ल्ड ऑर्डर। क्या आने वाला है? डेलियो कहते हैं कि हम एक ऐसे ट्रांजिशन पॉइंट पर हैं जहां एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। ये शिफ्ट वायलेंट भी हो सकता है या पीसफुल भी। ये डिपेंड करता है कि एग्जिस्टिंग पावर्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो, अमेरिका अपनी इंटरनल इश्यूज फिक्स करे, चीन के साथ एक न्यू इक्विलिब्रियम बने, और दोनों मिलकर ग्लोबल प्रॉब्लम्स, क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक, पॉवर्टी सॉल्व करें। वर्स्ट केस सिनेरियो, कोल्ड वॉर 2.0 या कुछ और बुरा। डेलियो पर्सनली ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि इंडिविजुअल्स अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बात ऐसे समझाएं, एक मोहल्ले में 2 बड़े घर वाले हैं, दोनों अपने अपने ब्लॉक के लीडर हैं। जब तक दोनों ने आपस में कोऑपरेशन की, मोहल्ला सेफ था, बिजनेस चलते थे। जब दोनों में कंपटीशन शुरू हुई, मोहल्ले में टेंशन आने लगी, यानी दूसरे घर वाले साइड्स चूज करने पर मजबूर हुए। अभी अमेरिका और चीन वहीं 2 बड़े घर हैं, और बाकी दुनिया देख रही है कि इस कंपटीशन की डायरेक्शन क्या होगी। चैप्टर 9, इंडिविजुअल के लिए लेसन, आप क्या करें?
डेलियो सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करते, वो पर्सनल एडवाइस भी देते हैं। वो कहते हैं कि इन साइकिल्स को समझना जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी सेविंग्स, आपकी जॉब और आपके फ्यूचर को अफेक्ट करता है। उनकी एडवाइस सिंपल है, डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई करें। सिर्फ एक करेंसी में मत सोचें, ग्लोबली सोचना सीखें और हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करें। हार्ड एसेट्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, कमोडिटीज हिस्टोरिकल साइकिल्स में सेफ रहे हैं और ह्यूमन कैपिटल, स्किल्स, नॉलेज, एडेप्टेबिलिटी ये हमेशा काम आती है, चाहे कोई भी साइकिल हो। एक छोटा ट्रेडर सोचो जिसके पास एक ही प्रोडक्ट था, एक ही सप्लायर, एक ही मार्केट। जब उस मार्केट में रिसेशन आई, उसका सारा काम खत्म हो गया। उसके पास नेबर था जिसने पहले ही अलग अलग प्रोडक्ट्स लिए थे, अलग मार्केट्स एक्सप्लोर की थीं, उसने रिसेशन में भी काम किया। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स में नहीं, सोच में भी जरूरी है। डेलियो का यही मैसेज है। आपकी बारी दोस्तों। रे डेलियो की द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर सिर्फ एक इकोनॉमिक्स बुक नहीं, ये एक आईना है जो दुनिया का असल चेहरा दिखाता है। वो कहते हैं हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, लेकिन राइम जरूर करती है। और अगर आप ये राइम समझ लो तो आपका फ्यूचर खुद आपके हाथ में है। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप सोचते हैं कि दुनिया एक्चुअली एक नए पावर शिफ्ट की तरफ जा रही है? क्या चीन अमेरिका की जगह लेगा या कोई तीसरी पावर इमर्ज करेगी? नीचे कमेंट्स में बताइए आपकी सोच क्या कहती है। और अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर गई तो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो दुनिया को समझना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और बुक्स का खुलासा करें तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। अल्लाह हाफिज।